लेकिन अंधेरा था और सीढ़ियों पे से पाँव पूरा ट्विस्ट हो गया मेरा। करते हैं डॉक्टर के पास जाना अब ज़रूरी हो गया है, तो अब चलते हैं डॉक्टर के पास। भाई आ रहा है और फिर बचता अब मेरे चलने में नहीं हो पा रहा है, मैं सहारा ले लेके चल रहा हूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम सुमित योर ब्रदर एंड यू आर वाचिंग सुमित सोलफुल साधना। तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं चेयर के ऊपर बैठा बैठा आपसे बात क्यों कर रहा हूँ और टाइम क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं सुबह 4 बजे उठ गया था और जैसा कि मैं डेली मेरा रूटीन रहता है कि मैं पानी पी के ऊपर छत के ऊपर टहलने जाता हूँ, तो वैसे ही मैं आज भी जा रहा था, लेकिन अंधेरा था और सीढ़ियों पे से पाँव पूरा ट्विस्ट हो गया मेरा। तो मेरा पाँव के अंदर मोच आ गई है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा रनिंग के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक पाँव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाँव बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और एक फ्रेंड को भी फ़ोन किया है, उसने बोला मैं मेडिसिन वगैरह लेके आ रहा हूँ, पेन किलर वगैरह। तो पाँव पूरा ट्विस्ट हो गया और सुबह वर्कआउट के लिए नहीं जा पाए थे हम लोग। अब मैं शाम तक इसको अच्छे से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। शाम तक अगर ठीक हो जाएगा तो मैं चलूँगा जिम में जाके वर्कआउट करूँगा। बैक और ट्राइसेप को ट्रेन करना है, वो हम करेंगे। गाइस बुरा लग रहा है अंदर से कि आज सुबह वर्कआउट के लिए नहीं जा पाया। तो गाइस बुरा तो लग रहा है कि मैं आज सुबह वर्कआउट के लिए नहीं जा पाया, लेकिन अगर मैं अपनी चोट के साथ भी अगर वर्कआउट करता और ज़्यादा इंजरी हो जाती तो मेरे को आगे दिक्कत हो जाती। तो मैं शाम तक इसको कैसे भी करके मैं पैर को ठीक करूँगा। मेरा राइट पैर ट्विस्ट हो गया था, अगर लेफ्ट होता तो मैं और समझता। अब मेरे चलने में नहीं हो पा रहा है, मैं सहारा ले लेके चल रहा हूँ। और अब ज़्यादा ट्विस्ट हुआ ना हो, मैं एक बार वापस अपने फ्रेंड से चेक करवाऊँगा और ऊपर से पेन किलर वगैरह मंगवाई है मैंने। और सुबह 4 बजे से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को और चला तो बिल्कुल नहीं जा रहा। तो भागने की तो बहुत दूर की बात है। अब पता नहीं क्या हो गया एकदम से, लेकिन सिचुएशंस आती रहती है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। शाम तक मैं इसको ठीक कर लूँगा और फिर वर्कआउट के लिए मैं चलूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे पेन किलर आ रही है, वो खा लूँ मैं। उसके बाद में मुझे कैसे भी अगर नहा धो के नाम जप के लिए बैठना है। बैठा हाँ बैठ सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे से चला नहीं जा रहा। पूरा पाँव जहाँ आगे का हिस्सा होता है ना, जहाँ से अपना पैर स्टार्ट होता है, जहाँ एड़ी होती है हमारी, उधर से पूरा ऐसे ट्विस्ट हो गया है। तो मतलब ऐसा है कि जब भी ऐसे खड़ा होता हूँ तो पूरा इतना बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो ऐसा जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन ठीक है, हो गया सो हो गया। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि हम लोग सुबह वर्कआउट नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम तक इसको कैसे भी करके ठीक करूँगा और फिर चलूँगा जिम। की कमी नहीं होनी चाहिए गाइस आप लोगों में। पैर मेरा मुड़ा है, लेकिन मेरे अंदर जोश की कमी नहीं है। मैं अभी भी वर्कआउट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस मोच आए हुए पैर के साथ अगर वर्कआउट करूँगा तो मुझे इंजरीज होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं शाम को जिम चलूँगा, शाम तक मैं इसको ठीक कर लूँगा। उसके बीच में मैं अपने पढ़ाई करूँगा अच्छे से, शाम तक नाम जप करूँगा, खाना बनाऊँगा। और बाकी गाइस अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ नहा धो के। और तो क्या बोल सकते हैं गाइस, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं अच्छे से वर्कआउट करूँगा शाम को, आई प्रॉमिस यू गाइस। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। तो गाइस अभी हमारा फ्रेंड आया था, पेन किलर्स लेके गया है और मेरे से खाना भी नहीं बनाया जा रहा गाइस। ये देखो चेयर के ऊपर ही बैठा हूँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और आज वर्कआउट मॉर्निंग का नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपनी जो भी हो कंडीशन गाइस, चाहे अपर बॉडी ट्रेन करनी पड़े, चाहे मैं जिम जा पाऊँ ना जा पाऊँ, लेकिन मैं अपने रूम पे ही कैसे भी करके अपनी बॉडी को ट्रेन करूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा। सिर्फ उठा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी बाइसेप्स लगा लूँगा। मेरे पास डंबल्स यहाँ पे भी पड़े हैं, अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं डंबल से ही मैं लगा लूँगा एक्सरसाइज। लेकिन अपनी बॉडी को मैं नहीं चाहता मैं गाइस कि मैं अपनी बॉडी को ट्रेन ना करूँ। मैं बॉडी को हर रोज़ ट्रेन करना चाहता हूँ और आज भी अगर मेरी कंडीशन सही होती गाइस तो सीरियसली मैं वर्कआउट मिस नहीं करता। मैं सुबह 4 बजे उठ गया था, लेकिन उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ गाइस। पैर पे ऐसी चोट लगी है गाइस, तो अगर मैं पेन किलर से अगर मेरे को रिलीफ मिल जाता है शाम तक तो मैं जिम चला जाऊंगा। अदरवाइज़ अगर रिलीफ नहीं मिलता है और मेरा दर्द मतलब बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे कर करके, अगर दर्द ऐसे और बढ़ता रहा तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और मेरे पैर को पूरा बंधवाना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए मेरे पास कुछ बांधने के लिए है नहीं, तो मेरा जो एक स्कार्फ है वही मैं बांधूंगा अपने पैर के ऊपर, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा मुझे। क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक गाइस इतना दर्द हो रहा है मेरे को, मतलब ये दर्द पूरा सर पे चढ़ चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार हो जाएगा इस दर्द की वजह से, क्योंकि पूरा पैर हुआ है ट्विस्ट।
और चलने में नहीं हो पा रहा। अगर मैं खड़ा भी हो रहा हूँ, मुझे सहारे के सहारे खड़ा होना पड़ रहा है गाइस। ये कुर्सी के सहारे पे मैं चल रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, और तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है गाइस अब देखिए। लेकिन मैं जो भी हो, जैसा भी हो, मैं वर्कआउट करूँगा गाइस। चाहे मुझे अप्पर बॉडी ट्रेन करनी पड़े तो भी मैं करूँगा। फिलहाल ये भाई पेन किलर दे के गया है और बोला है खाना मत बनाना, मैं खाना लेके आ जाऊँगा। तो अभी वो भाई, अभी तो टाइम भी कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ 9 ही बजे हैं, और भाई 10-11 बजे तक खाना ले आएगा। उसके बाद खाना आके अगर, मुझे आज लगता नहीं मेरे से पढ़ाई भी हो पाएगी, क्योंकि पेन मेरा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं ट्राई करूँगा पढ़ाई करने की, अगर मेरे से सूटेबली पढ़ाई हो रही है तो करूँगा मैं। अदरवाइज़ गाइस इस पैर मतलब सूजन नहीं आई है, लेकिन ये होता है पूरा ट्विस्ट हो गया, और मतलब अंदर से इतना गंदा पेन हो रहा है। अगर बाई चांस अगर कोई हड्डी वड्डी इधर उधर ना हो गई हो तो बहुत अच्छा है गाइस, लेकिन मुझे चेकअप करवाना पड़ेगा डॉक्टर से शाम को जाके, क्योंकि ऐसे मैं पैर को टच भी कर रहा हूँ तो इतना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिलहाल ये मैं पेन किलर ले लेता हूँ, इससे अगर रिलीफ मिल जाता है तो शाम को मैं जिम चल जाऊँगा। अदरवाइज़ गाइज़ मैं बाद में आपसे मिल लूँगा, और जो भी होगा जैसा भी होगा बता दूँगा गाइज़। और अगर आज मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी बॉडी खराब, आपके साथ कोई इंजरी हो गई और अगर आप उसके अंदर भी ज़बरदस्ती वर्कआउट कर रहे हो, अपनी बॉडी को और ख़राब कर रहे हो। फिटनेस का मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रख रहे हो। और मैं अपनी बॉडी को 100 डेज इस फिटनेस चैलेंज के अंदर हर वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी बॉडी को एक सूटेबल तरीके से मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो बस वही है गाइज, मैं जितना हो सके अगर मेरे इस पेन किलर से रिलीफ मिल जाएगा तब तो मैं शाम को चल लूँगा जिम के साइड में। अगर नहीं मिला तो गाइज़ मैं शाम को इस व्लॉग को यही एंड कर दूंगा, और मुझे इसके लिए माफ़ कर देना गाइज़। मैं कल सुबह तक, मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अभी इंजेक्शन जाके लेना पड़े पेन किलर के तो वो भी लूँगा। सुबह तक वापस ठीक होके वापस वर्कआउट स्टार्ट कर दूँगा। आज के दिन के अंदर जो भी हुआ गाइज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना आप लोग। कहीं मैं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ, रूम के अंदर ही हूँ, और खड़ा भी नहीं मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं कुर्सी के सहारे ही चल रहा हूँ, इसके सहारे धक्के मार मार के भाई चला रहा हूँ। तो गाइज़ अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मुझे माफ़ कर देना गाइज़। अभी इसमें मेरी गलती नहीं है गाइज़, ये पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं शाम को जिम जा पाऊँ और मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं हो पाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा गाइज़, और वो मैं बता दूँगा आप लोगों को। ओके गाइज़, मिलता हूँ अब आपको जैसे ही मेरा थोड़ा रिलीफ कम होता है उसके बाद। ओके गाइज़, तो गाइज़ मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और अब अपना भाई आ रहा है, उसको वो खाना लेके ही आ रहा है, तो खाना उसके साथ ही खाऊँगा। और बाकी पैर हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, उसने बोला कि ज़्यादा कुछ हो जाए इससे बढ़िया है कि डॉक्टर को एक बार दिखा देते हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल वो आ रहा है खाना लेके। मैं आपको पैर की कंडीशन दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। मुझे पैर को थोड़ा उठा के यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पैर को पूरा बांध रखा है। ये देखिए गाइस, पूरे पैर को मैंने टाइटली बांध रखा है। यहाँ से ये जो है ना एरिया, यहाँ से पूरा ट्विस्ट हो गया था। अभी इसको अगर मैं थोड़ा हिल भी रहा है तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मुझे लग रहा है कहीं ना ये इसमें सूजन आ रही है। तो मैं डॉक्टर को एक बार दिखा दूँगा, और बाकी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं एक बार दिखाऊंगा डॉक्टर को। ये पूरा पैर मैंने यहाँ से ट्विस्ट हुआ था गाइस, इतना सा एरिया ना ये पूरा ट्विस्ट हो गया था। सीढ़ियों पे चढ़ रहा था तो पूरा ये ट्विस्ट हो गया। तो गाइस पैर की हालत आप लोगों ने देख ली होगी। फ़िलहाल मेरे पास कुछ बांधने के लिए था नहीं, और डॉक्टर के पास मैं चल के जा नहीं पाया, तो मैंने अपने भाई को भी फ़ोन किया, अपने फ्रेंड को, तो वो आ रहा है फ़िलहाल, खाना लेके ही आ रहा है, क्योंकि मेरे से खाना भी नहीं बनाया गया, क्योंकि उसके लिए मुझे खड़ा होकर बनाना पड़ रहा था, तो वो भी नहीं हो पाया। और बाकी अब भाई आ रहा है, वही लेके जाएगा गाड़ी पे भी, वो बाइक ही लेके आ रहा है। अब देखते हैं कैसे क्या एडजस्ट करते हैं। डॉक्टर के पास जाना अब ज़रूरी हो गया है, तो अब चलते हैं डॉक्टर के पास। भाई आ रहा है और फिर निकलता हूँ मैं। ठीक है, जब मैं डॉक्टर अब क्या बोलते हैं उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि मैं अब शाम को एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। बाकी जितना पॉसिबल हो पाएगा, अगर मैं लेग्स को ट्रेन नहीं कर पाऊँगा तो चेयर पे बैठे बैठे मैं अपने शोल्डर को ट्रेन कर लूँगा। कोई ना कोई मसल तो मैं टारगेट करूँगा, मेरे पास डंबल यहीं पड़े हैं, तो कैसे भी कुछ भी करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि रेस्ट लो, तब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। अदरवाइज़ ऐसा है कि गाइज़ आज शायद एक्सरसाइज हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए। पेन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने पेन किलर खाई थी, लेकिन उससे भी मुझे इतना कुछ फ़र्क लगा नहीं। दर्द अभी भी है, पहले से थोड़ा कम है लेकिन दर्द है। नहाने के टाइम में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन नहाना ज़रूरी है, तो मैं नहा के आराम से फिर निकला। और बाकी अब आप लोगों के सामने हूँ, नहा धो के रेडी। भाई आ रहा है, उसके बाद में खाना खा के फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइज़ अब आगे आपको बता दूंगा मैं क्या होगा। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देख लीजिए, इतना पेन होने के बाद भी मेरे अंदर से जोश की कमी नहीं आ रही है। मैं इतना दर्द होने के बाद भी यही बोल रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज लगाऊंगा, और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं लगाऊंगा गाइस। देख लेना,
चाहे डॉक्टर अब कुछ भी बोले वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मेरे को अगर शाम तक अगर थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिला ना गाइस, तो मैं अपनी अपर बॉडी ट्रेन कर लूँगा। लोअर बॉडी अगर नहीं कर पाया तो अपर बॉडी में ट्रेन कर लूँगा किसी भी हाल में। तो गाइस यही मोटिवेशन, यही जोश मैं चाहता हूँ कि आप लोग में रहे। अपने कर्म के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। आप लोग अगर पहले से अपना फल आप सोच के बैठोगे कि यही मुझे चाहिए और वो भी मुझे, मतलब आप ये करोगे तो मुझे ये मिल जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है गाइस। आप अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। कृष्ण भगवान ने भी यही बोला है, तो वही चीज़ आप लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका फल बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और भगवान बैठे हैं, हमारी श्री जी बैठी है। अब श्री जी ने पता नहीं ये क्या कर दिया, क्या हो गया, लेकिन श्री जी ने जो भी किया है शायद वो भी मेरी भलाई के लिए हो। तो मैं इन सबको भी पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस चीज़ को आप नेगेटिवली सोच के अपनी सोच ख़राब मत कर लीजिए। जो भी हो, जैसा भी हो, सब अच्छे के लिए होता है। भगवान पे भरोसा रखिए। मैं भी अपनी श्री जी के ऊपर भरोसा रख के बैठा हूँ। अब जो भी उन्होंने किया होगा कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बाकी ऐसा है गाइस, पॉजिटिव रहिए। आपका भाई आपके लिए बैठा है और जहाँ तक पॉसिबल होगा तो मैं एक्सरसाइज ज़रूर लगाऊंगा गाइस। ये आपके भाई का प्रॉमिस है। अगर पैर में रिलीफ मिलता है मेरे को शाम तक तो पक्का मैं लगाऊंगा गाइस। तो मिलता हूँ अब आपको बाहर ही सीधा। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ निकल गया था हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी था पैर को, क्योंकि पैर के अंदर आ रही थी थोड़ी बहुत सूजन। वापस आते वक्त हम लोग अजमेर के एक नए जैन मंदिर के पास थोड़ी देर रुके थे। चेकअप करवाने के बाद हम लोग वापस निकल गए थे अपने रूम की तरफ। डॉक्टर ने हमें इंजेक्शंस और मेडिसिन दी थी अच्छे से। तो गाइस रात हो गई है और मॉर्निंग के अंदर हम लोग दिखा के आए थे मेरे पैर को। तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन और वो मेडिसिन दी थी, तो मैंने ले ली थी। और उसके बाद मुझे नींद आ गई थी। शाम को उठा था और थोड़ा बहुत पेन हो रहा था। अब तो मतलब कैसे है कि बहुत कम हो गया पेन मेरा। तो सुबह हम लोग चल पाएंगे रनिंग के लिए। मैंने डॉक्टर से पूछा भी था कि इसके अंदर कोई हड्डी वड्डी तो ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी मोच आई है, जो कि हम लोगों ने वापस मतलब वो मैं इंजेक्शन और मेडिसिन देके रिकवर कर लिए। तो अभी थोड़ा बहुत पेन है, ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा है। तो ऐसा है कि अब कल सुबह हम लोग चलेंगे। बाकी आज के दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सुबह मैं वहाँ चला गया था और डॉक्टर के पास, और वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पेन हो रहा था। अब ठीक हूँ मैं, और कल सुबह से वापस वर्कआउट करूँगा। और कल मैं कोशिश करूँगा अपना वर्कआउट और अच्छे से कर पाऊँ, ताकि हमारी फिटनेस जर्नी ऐसे ही चलती रहे। और गाइस ये फिटनेस जो हमारा चैलेंज है ये ख़त्म नहीं हुआ। देखो गाइस, फिटनेस का एक रूल और भी है कि आप अपनी बॉडी को कैसे रखते हो। मैंने आज पूरे दिन के अंदर अपनी डाइट बहुत अच्छे से ली है। मेरे फ्रेंड्स थे, हम खाना लेके आए थे, उसके अलावा मैंने डाइट भी अच्छे से ली है, जो मैं खाता पीता हूँ, तो उसको भी फिटनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो हमारा चैलेंज कहीं पे भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने ओवर नहीं किया। बाकी ऐसा है कि कल से वापस हम लोग उसी के अंदर लग जाएंगे हमारी फिटनेस के ऊपर। और अब मैं फटाफट नाम जप कर लेता हूँ। वैसे मैं नहाया हुआ हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धो के अब नाम जप कर लेता हूँ। और मिलते हैं अब कल के व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मैंने अच्छे से हाथ मुंह धो के 16 मालाएँ नाम जप की थी। नाम मैं सुबह लिया था, लेकिन अभी नहाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने हाथ मुंह धो के अपनी माला अच्छे से कंप्लीट कर ली थी।